कि आपने अपना दिन जब शुरू में सुबह सुबह ही सारा प्लान किया और उसके लिए थैंक यू दिया, तो आपका दिन कैसा गया? सो मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया, जैसे ही प्लान किया था वैसे ही गया। मुझे बैंक में कोई टाइम नहीं लगा एंड इन फैक्ट आई डिड वन एक्स्ट्रा थिंग व्हिच आई हैड नॉट थॉट ऑफ अर्लियर, बट it so happened and that was also magical. And I met my friends, गुरुद्वारे में भी बहुत अच्छा कीर्तन सुना, met a friend of mine whom I had not met for more than a month. Suddenly I just saw her there, and so it was a very magical day because जैसे ही मैंने प्लान किया था, ग्रेटिट्यूड दिया था, वैसे ही दिन अनफोल्ड होता चला गया. सो आप में से किस किस के दिन में ऐसा ऐसा हुआ जो आपने सुबह जिसके लिए ग्रेटिट्यूड दिया वैसे ही दिन गया? यस मैम, मेरा भी हुआ. दीपक ये. याद ही पता. हाँ, मेरा भी वैसा ही रहा. मैंने एक्चुअली कल का असाइनमेंट तो बहुत छोटा था. तो कल मैंने जैसे क्लास खत्म हुआ तो जस्ट आंखें बंद किए 2-4 मिनट के लिए और फटाफट प्लान कर लिया सारा. जो भी करना था लैब में जाके, जैसे इवन टाइमिंग का मैंने प्लान किया, इतने बजे एक्सपेरिमेंट करके रख देना, फिर इतने बजे इंक्यूबेशन उसका पीरियड है, ये सारा प्लान कर लिए. फिर नेक्स्ट उसका स्टेप कब शुरू होगा पूरा प्लान कर लिए. एग्जैक्टली वैसे ही हुआ. तो एवरीथिंग वो सारा जितने भी एक्सपेरिमेंट था वैसे ही हुए. फिर वापस लौट के आया तो भी सब वैसे ही हुआ. तो वेरी नाइस. हाँ, तो अगर आपको याद हो तो बुक में कल उसने कहा था कि आप जब सुबह ही ग्रेटिट्यूड से दिन को भर देते हैं, तो ये जो छोटे-छोटे अड़चनें आने वाली होती है ना दिन भर में, आती रहती है ना, हम कुछ भी करने लगते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है या कुछ इरिटेंट आ जाता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाती है. जब आप सुबह ही ग्रेटिट्यूड करके अपना दिन प्लान करते हो तो वो सब अपने आप स्मूथ आउट हो जाती हैं, वो आती ही नहीं है. और जो आती भी है बड़ी स्मूथ वे में चली जाती हैं. हाँ, that's right. So like I went to my jeweler yesterday. मैंने बहुत दिन पहले एक डायमंड का नोज पिन खरीदा था. So which was say around 15,000 rupees and which I did not wear it. And जब मैंने खरीदा था तभी मैंने उसको बोला I'm not too sure. तो बहुत पुराना ज्वेलर है वो हमारा, तो उसने मुझे बोला था कि अगर आपको नहीं लेना होगा ना तो आप वापस कर देना and take the money. इस बात को हो गए आई थिंक 6 महीने. अब मैं 6 महीने से गई नहीं. एंड yesterday आई थॉट कि मेरी एक चेन टूट गई थी, तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा मैं रिपेयर करा लूं, तो मैं इसको भी दे आती हूँ कि एटलीस्ट आई विल गेट सम मनी. And you know, when I was going, I was just paying gratitude. You know, I met him and he's been very nice to me and he's offered me tea, and when I gave him this, without any hesitation, he's given me the money and all. Exactly वैसे ही हुआ. You know, I called him up and his son, उससे मैं बात करती हूँ. उसने बोला कि आंटी मैं तो अभी नहीं हूँ, पापा बैठे हैं वहाँ पर, तो मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ. ऐसे ठीक है. So I was just sitting there chatting with him and you know having tea and all, and then the son came. I told the person कि मुझे ये करना है. तो उसने मेरी चेन तो रिपेयर के लिए दे दी थी, and then you know he kept the nose pin, and so he was waiting for his son to come. So son came and I just told him this, and एक और कोई चीज थी रिपेयर के लिए. I just gave him that, and he said, हाँ no problems, पापा इनको 15,000 रुपए दे दो. You know, without any hesitation, without any argument, nothing. No, जैसे मैं उसने मुझसे पूछा इसमें क्या प्रॉब्लम है या जो भी मैंने उसको बताया, तो he did not say कि मैं इसको ठीक करा देता हूँ आपके लिए, जैसे आप कह रहे हैं वैसे करा देता हूँ. He did not say anything. He quietly took the nose pin back and gave me 15,000 rupees. मतलब ये तो मैजिकल था बिकॉज मैंने एक तो सोचा भी नहीं था कि मैं वहां जाऊंगी और you know I'll get the money. So unexpected money. So unexpected money. Yeah. So that is magic. Yes. Yeah. Yes, ma'am. So this has happened with me. Yes. Yeah. So thank you Deepak for sharing. Anybody else wants to share उनके साथ क्या हुआ कल? Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. किसी और के साथ ऐसा हुआ जैसा प्लान किया वैसा का वैसा दिन गया और कोई भी मतलब रास्ते में कोई अड़चन नहीं आई, प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसा कुछ किसी के साथ नहीं हुआ? प्लान किया था देन? वाह क्यों नहीं होगा? हमेशा होगा.
वी आर इनक्रेडिबल पीपल, वी आर अमेजिंग पीपल एक्चुअली। तो जहां भी आप ये सोच के जाएंगे कि आज मैंने ये करना है, तो आपको पहले वो बंदा मिलेगा बैठा हुआ ऊपर, और यू द बंदा विल सरप्राइज यू बिकॉज ही स्माइलिंग फॉर अ चेंज। तो मैं उसको बोला, मैं कहा यार कमाल है, आप मुस्कुरा रहे हैं। कहता क्यों? मैंने कहा ज्यादातर तो मैंने आपको मुस्कुराते देखा नहीं। कहता आपने आना था ना। जब मैंने उसको कुछ बोला तो कहता यार ये मुझे काम, मुझे सारा और दे दो, और कुछ तो नहीं है, ये दे दो। अपनी सीट से उठा, मतलब ही इज अ चीफ मैनेजर, अपनी सीट से उठा, कहता मैं सारा मैं करके आता हूँ, आप बैठो यहाँ तब तक, आप चाय वाय पियो, मैं करके आता हूँ। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा लुक एट दिस, हाउ वी स्टार्टेड द डे, we started the day with a gratitude. Look at these people, and they're running around and they're doing my work. The another place where I went है, वहां पर भी है, उसने पहले बोला सर आप ऐसा करो, ये जो मैं उसकी तरफ देखता रहा ऐसे करके ना, आई स्टार्ट स्माइलिंग एट हिज फेस है। तो कैसा, अच्छा सर आप बैठ जाओ, फिर आप बैठ जाओ, चलो लो लो क्या है, लो मुझे बताओ। तो मैंने कहा यार तू इतना अच्छा आदमी है, ये सच है हैंडसम चैप है, तू तू ऐसी बात कैसे कर। अरे सर सॉरी सर सॉरी, बैठो ना प्लीज, बैठो ना। तो जहां भी जाओ, इट्स लाइक यू आर मीटिंग अ फ्रेंड। जहां भी जाओ, यू एज इफ पीपल आर रियली वेटिंग फॉर यू। कमाल है बिल्कुल। तो ये कमाल तो होना ही है, ये तो होना ही है, इसी इसको कोई रोक नहीं सकता। the kind of people we are now, gradually what we are becoming, you see, तो चारों तरफ तो जादू दिखना ही है, ये तो दिखना ही है। तो we should be really excited about it. So I'm so excited, that's why you know, आज सैटरडे है, ऑफ है, आज हमारा वॉक भी ऑफ है, तो वॉक के लिए भी नहीं गए हैं, पर ये जरूर करना है, यहाँ जरूर आना है। यहाँ जितने भी लोग हैं, व्हाट पॉजिटिव पीपल, हाउ ब्यूटीफुल पीपल, तो यहाँ जरूर आना है और ये जरूर सुनना है। और आज तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दर्शन जी। एनीबडी एल्स? और कोई कुछ कहना चाहता है? क्या देखा आपने कल की प्रैक्टिस के बाद? जो भी प्लान किया था वैसा वैसा गया कि नहीं गया? कम ऑन, मीनू, मोनिका, सुमा, रंजन, रंजीत, आप लोगों में से कोई भी शेयर नहीं करता यार, दिस इज नॉट फेयर। या तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। अबे नहीं प्रैक्टिस कर रहे इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तो 100% होना है। प्रखर है, हाय। सो मैंने जो भी प्लान किया था कल, मेरे साथ एग्जैक्टली वैसी चीज़ें ही हुई। इवनिंग का कुछ प्लान किया था, 15 मिनट्स डिले हुआ, बट बाकी सारी चीज़ें भी वैसे ही अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती गई और वो भी परफेक्टली हुआ। सो एवरीथिंग वाज प्लान एंड एवरीथिंग हैपेंड अकॉर्डिंगली। या एंड बीच में कोई भी हर्डल्स या वो भी आए होंगे तो वो भी स्मूथ आउट हो गए होंगे अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल आए और मुझे थोड़ा इरिटेशन भी हुआ, बट देन आई रिकॉल द मॉर्निंग सेशन एंड देन everything was smooth. Yeah, great. Thank you so much, Prakhar. Yeah. So who's going to read today's chapter? Good morning, Suma here. Good morning, Suma. I can read today. If anybody else wants to read, they can go ahead. Yeah. Okay, so today's chapter is very important. क्योंकि हमारी जिंदगी में रिश्तों की बहुत अहमियत है और ये सब हम जानते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, नेबरहुड हो, या आपका कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, जहां पर भी है, हम हर जगह हमारा कोई ना कोई रिश्ता है। इस वक्त हम सब लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, हमारा भी कोई रिश्ता है। या तो हम सब जगह पे रिश्ते बनाते हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। वो अकेला नहीं रह सकता है, उसको अपने साथ लोग चाहिए। इसलिए हमारे लिए रिश्तों की बहुत अहमियत है। और अगर एक रिश्ता कहीं पे अच्छा नहीं होता हमारा, तो उसका इम्पैक्ट हमारी बाकी जिंदगी में भी पड़ता है। हमारे हर लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, हर लाइफ के हर एरिया में उसका असर दिखता है।
अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, अगर ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हुआ है, या आपका ऑफिस में अपने बॉस के साथ कुछ मनमुटाव हुआ है, या आपके बॉस ने आपको डांट दिया है, तो आपका जो वो वाला इम्पैक्ट है ना, वो आपके आसपास कलीग्स पे भी होगा, बिकॉज यू विल बी वेरी इरिटेबल। आप अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। प्लस व्हेन यू कम होम ऑन द वे बैक, आप रास्ते में भी लोगों के साथ, हो सकता है किसी की गाड़ी ठोक दो आप, हो सकता है आप किसी के साथ रोड रेज में उलझ जाओ, या किसी के साथ झगड़ा कर लो। एंड यू नेवर नो, घर आओ और बीवी पूछे कैसा रहा दिन, एंड यू स्टार्ट स्क्रीमिंग। क्या है, आते क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है। किसी को चैन तो लेने दिया करो, सुबह से थका हारा घर आया हूँ, ये नहीं कि एक गिलास पानी पिला दो, आते शुरू हो जाती हूँ। एंड you start giving it to everybody in your family. So it is impacting your relationship everywhere. It is impacting your health. It is impacting your peace of mind. And it is impacting every area of your life. और जो भी areas हैं आपके, और अगर आपको अपने बॉस के साथ हुआ है, तो आपके हो सकता है आपके इंक्रीमेंट पे भी उसका इम्पैक्ट हो। पता नहीं ना कहाँ कहाँ उसका असर होता है, पर होता है। इसलिए इन रिश्तों की बहुत अहमियत है। इसीलिए अगर आपको याद हो, जैसे ही हमने ये बुक पढ़नी शुरू करी है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो बेस हैं इस पूरे प्रैक्टिसेस के, दैट इज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक, उसके बाद जो थर्ड चैप्टर था, दैट इटसेल्फ वाज अबाउट रिलेशनशिप। सो कोई मुझे बताएगा उसमें हमने क्या किया था? अनम्यूट एंड स्पीक। थर्ड चैप्टर जो था उसका नाम क्या था, और उसमें हमने क्या किया था रिलेशनशिप को लेके? So it was magical relationships. We had to choose 3 closest relationships, and we had to write 5 good things about them and say thank you to it. Yeah. And we had to actually first get pictures of all those 3 people. Right, yeah. Get pictures, think about Think them, about all the good things about them. see the picture and write. And then see the picture, look at the picture, and then write 5 things about each one of them, and say the magical words, thank you, thank you, thank you, right? Yeah. And there was a way to write it, kaise likhna hai. Okay? Now, that was the basic. That was the foundation. Now we are coming to a slightly जैसे होता है ना, डीपर लेवल पे काम करने के लिए हम मैजिकली हील योर रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी हील क्या, किसको करना? रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप में चोट लगती है ना, दिल टूटता है ना, कोई कुछ बोल देता है तो दिल दुखता है। कहते हैं ना, तूने मेरा दिल दुखा दिया, है ना, यू गेट अपसेट अबाउट समबडीज बिहेवियर। या किसी ने कुछ बोल दिया और आपको पूरा दिन तंग कर रखता है, उसने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया, तो आपको कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट कर रहा है ना। जहां हर्ट होता है तो वहां उसको हील करना पड़ता है। अगर आपके पैर में चोट लगती है तो आप उसको हील करने के लिए उसको एंटीसेप्टिक से पहुंचते हैं, फिर उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाते हैं, और उसका बैंडेड लगानी है तो बैंडेड लगाते हैं, या उसको ड्रेसिंग करनी है तो ड्रेसिंग कराते हैं, क्योंकि वी वांट दैट टू हील, क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर का वो हिस्सा इम्पोर्टेंट है जिसमें चोट लगी है, जिसको हम हील करना चाहते हैं। इसी तरह से ये रिलेशनशिप्स जो हैं, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि जिनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं वो 7 साल ज्यादा जीते हैं। और ये इकिगाई बुक में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जो लोग बहुत लंबा जीते हैं उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट कि वो इतना लंबा कैसे जीते हैं। या सो इसीलिए रिश्तों की बहुत अहमियत है हमारी जिंदगी में। और जहां जहां हमें हर्ट हुआ है किसी रिलेशनशिप से, अगर हमने उसको हील नहीं किया है, तो वो, जैसे बोलते हैं ना, पुराने लोग बोलते थे नासूर बन जाता है। अब वो नासूर क्या करता है? रिश्तों को तबाह कर देता है। अब आप देखो कि कहीं पर भी अगर आपका किसी के साथ रिश्ता खराब है, या आपने किसी किसी के साथ कुछ ऐसी बात हुई जो आप अभी भी पकड़ के बैठे हो, जो आज भी याद करने पे आपको तंग करती है, आपको दुख देती है, वहां पे वो रिलेशन जो है वो धीरे धीरे डिटेरिएट होता चला जाता है। और कई बार वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, पर वो हर्ट खत्म नहीं होता, वो तकलीफ खत्म नहीं होती। आप जितनी बार याद करते हो आपको वो चीज उतनी ही टीस देती है।
वो चीज उतनी ही तकलीफ देती है। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे रिलेशनशिप जो हमें हर्ट कर गए हैं या हमें तंग करते हैं, उनको हम कैसे हील कर सकते हैं, क्योंकि उनको हील करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। या प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Day 15. Magically heal your relationships. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend, or neighbor. ओके, तो द बुक इज सेइंग कि कोई भी रिलेशनशिप हो जहां पर भी आपकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी नहीं है, या जिस रिलेशनशिप में आपको रिजेंटमेंट है या आप किसी को ब्लेम करते हो, बहुत जगह होती है ना, जैसे मान लो किसी के फादर ने उसको बोला नहीं तू पढ़ाई कर, तुझे इंजीनियर बनना है, और उसको पढ़ा मतलब जैसे होता है ना, उसके पीछे पढ़ के उसको इंजीनियर बना दिया, या बट दैट चाइल्ड वांटेड टू बी अ पायलट, या और उसकी जिंदगी में वो इंजीनियर बन गया, ठीक है, पैसा भी कमा रहा है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, और कहीं ना कहीं ही इज होल्डिंग दैट रिजेंटमेंट अगेंस्ट हिज फादर। मतलब जब मैं लैंडमार्क में थी ना, इतने लोग ऐसे आते थे जो आज तक मतलब 50s में है, 60s में है, पूरी जिंदगी बीत गई है, आज तक उस चीज को पकड़ के अपने फादर के अगेंस्ट बैठे हुए हैं, या अपने किसी रिश्तेदार या बहन के या भाई के रिश्ते बिल्कुल खत्म कर दिए, बंटवारे हो गए, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, और ये पकड़ के बैठे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो वो जब हम रिजेंटमेंट्स एंड ब्लेम दूसरे की तरफ जो ब्लेम करते रहते हैं लोगों को, वी आर प्लेइंग दिस ब्लेम गेम ऑल द टाइम। तो जहां भी ये आपका रिश्ता ऐसा है, आप अभी इस टाइम अपने रिश्तों में देखो, आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से रिश्ते हैं, और जरूर होंगे, हो नहीं सकता कि कोई रिश्ता ऐसा ना हो आपकी जिंदगी में जहां आप थोड़ा बहुत भी रिजेंटमेंट नहीं पकड़ के बैठे या आप ब्लेम नहीं कर रहे हो किसी को, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। और हमारे को अभी तक, जब तक हम ग्रेटिट्यूड में नहीं आए थे, ब्लेम गेम इज द बेस्ट गेम वी प्ले, वी आर वेरी गुड एट इट। इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, और कुछ नहीं तो भगवान की वजह से ये हुआ। तो ब्लेम गेम तो हम बहुत अच्छा खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, या हम किसी के लिए कुछ अपने अंदर गांठ बांध के बैठे हैं, कुछ पकड़ के बैठे हैं, जिसने हमारी जिंदगी, हमारे रिश्तों में गांठ डाल दी है। ऐसे बहुत से रिश्ते हैं हमारे, इसमें से आज हमने किसी एक रिश्ते पे काम करना है, तो वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। इट कुड बी विद योर पेरेंट्स, इट कुड बी विद योर सिबलिंग्स, आपका बहन भाई हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आपका बहुत प्यार था, बहुत प्रगाढ़, जैसे ना प्रगाढ़ दोस्ती थी उसके साथ, किसी टाइम पे उसने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया, आप आज तक उसको पकड़ के बैठे और आपने अपने यू टोटली कट योर टाइज विद दैट पर्सन। और आज भी जब उसके बारे में आप बात करते हो, सोचते हो, तो आपको हल्की सी टीस उठती है अंदर, हाउ कुड ही डू दिस टू मी। या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, ऐसा वाला रिलेशनशिप, मतलब पूरी जिंदगी आपने सौंप दी किसी बंदे को और वो आपको लात मार के चला गया। होता है ना ऐसा जिंदगी में, and you're holding resentment against that person. How could that person be so selfish? How could he not think about it? How could he do this to me? ऐसे है ना हमारे जिंदगी में रिश्ते, या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन है। पति को अपनी वाइफ की मदर से कुछ ना कुछ या फादर से कुछ ना कुछ होगा, या पत्नी को अपने हस्बैंड की वाइफ मदर फादर से कुछ ना कुछ होगा। ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो मतलब हर दूसरे तीसरे घर में ही है। मतलब मैं जब कोचिंग करती हूँ ना, मैक्सिमम वुमेन व्हेन दे कम टू मी, या तो हस्बैंड के मदर के बारे में बात करेंगी या फादर के बारे में बात करेंगी।
उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, हाउ कुड दे डू दिस टू मी, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे ही सब लताड़ते हैं, मैं ही सबके लिए कुछ कर, एंड देन यू गेट इनटू दैट विक्टिम मोड। जब आप ब्लेम गेम शुरू करते हो, ब्लेम गेम में तो आप विक्टिम ही बनते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लेते ही नहीं हो। तो यहाँ पर जो आज हम काम करने वाले हैं, वहां पे हम काम करने वाले हैं किसी एक ऐसे रिश्ते के बारे में, जो रिश्ता आज आज भी आपको दुखता है, जो आज भी आपको तंग करता है। वो कोई भी एक रिश्ता हो सकता है। हाँ जी। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. ओके, तो अभी ये क्या बोल रहा है कि जब हम किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में जरा सी भी ग्रेटिट्यूड नहीं होता। आप अपना कोई भी एक रिलेशनशिप अभी भी देखो, अभी राइट नाउ आई वांट यू टू लुक एट वन ऑफ योर रिलेशनशिप व्हिच इज नॉट एज गुड एज यू वांटेड इट टू बी। तो आप देखो कि वहां पे कहीं ना कहीं आप उसको ब्लेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, राइट? जब आप ये सब कर रहे हो, तो कहीं पे भी जरा सा भी आयोटा ऑफ ग्रेटिट्यूड है आपके पास उसके लिए? नहीं हो सकता ना, बिकॉज जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। जहां नेगेटिव फीलिंग्स चल रही हैं, प्रोमिनेंटली वही हैं, तो वहां प्रिडोमिनेंटली वही है, तो वहां पे तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ ही नहीं सकती ना। एंड आप ये जब सोचने बैठेंगे तो उन्होंने कभी तो कुछ अच्छा किया था आपके साथ। अगर कोई आपका फ्रेंड है, वो आपका फ्रेंड क्यों बना था? क्योंकि जब सब लोग आपके आपके खिलाफ खड़े थे, तो वो आपके साथ खड़ा हुआ था आपके, या आपको कुछ होमवर्क में या आपको अपनी पढ़ाई में कुछ हेल्प चाहिए था, तो दैट पर्सन केम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू, या और मे बी व्हेन यू जॉइन द ऑफिस, दैट पर्सन वाज द फर्स्ट पर्सन हु अप्रोच्ड यू एंड तुम्हारे साथ उसने फ्रेंडशिप की थी, ताकि आप अकेला ना महसूस करो नए ऑफिस में। तो वो कुछ भी हो सकता है, पर उसने कुछ तो अच्छा किया था। क्या आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिया? क्या इस टाइम आपके मन में उसके लिए ग्रेटिट्यूड है? ऑब्वियसली नहीं है। So that is what is causing this. Yeah, let's go forward. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautama Buddha, circa 563 to 483 BC, founder of Buddhism. Okay, तो जब हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या रिजेंटमेंट पकड़ के बैठे होते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा होता है? आपको लगता है उसका नुकसान हो रहा है? नुकसान तो आप ही का हो रहा है। बिकॉज अगर आप एंगर लेके बैठे हुए हैं, तो आप ही को पीस ऑफ माइंड नहीं दे रहा है, आपको नेगेटिव रख रहा है, और बाकी बाकी जगह पर भी आपको इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि जैसे आप होगे वैसे ही आपका हर जगह पे बिहेवियर होगा। अगर आप गुस्से में हो, तो आप सबके ऊपर गुस्सा ही निकालोगे। अगर आप अंदर से दुखी हो, तो आप हमेशा ही you'll be snapping at people. सो आप हर जगह उसका इम्पैक्ट लेके चल रहे हो। तो इम्पैक्ट किस पे है? आपके ऊपर है। या और इसका बीपी किसका बढ़ रहा है? स्ट्रेस किसको बढ़ रहा है? आपको बढ़ रहा है। अब आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम किसको होने वाली है? उसी को होने वाली जो ये सब कर रहा है, राइट? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब आप किसी के बारे में गुस्सा पकड़ के बैठे हो, वो इस तरह है जैसे आपने जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रखा है, क्योंकि आप उस कोयले को उसके ऊपर फेंकना चाहते हो, उसका नुकसान करना चाहते हो, उसको उसके ऊपर फेंकना चाहते हो। बट आप मुझे बताएं कि जब आप जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, तो हाथ किसका जल रहा है पहले? ऑब्वियसली आपका जल रहा है ना। उसके ऊपर तो जब फेंकोगे, बट पहले तो आप ही का हाथ जला। तो सिमिलरली हम लोग पता है क्या सोचते हैं? व्हेन यू होल्डिंग पॉइजन अगेंस्ट समबडी ना, एंगर इज लाइक पॉइजन, रिजेंटमेंट इज लाइक पॉइजन, एंड यू नो व्हाट, ऑल दीज डिसीजेस हमारी बॉडी में जो होती हैं, वो हमारे थॉट्स की वजह से होती हैं। एंड
there's a research which says cancer is, because of holding resentment for too long. आपने बहुत सारी resentment जब अपने शरीर में अपने अंदर भर के रखी है, बहुत टाइम तक जब आप उस resentment को होल्ड करते रहते हैं, तो वो टर्मिनल डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है. तो इट इज लाइक अ पॉइजन. अगर आपको वो स्ट्रेस दे रही है तो वो पॉइजन है. अगर वो आपका बीपी बढ़ा रही है तो वो पॉइजन है. अब वो पॉइजन तो आप पी रहे हो और चाह रहे हो अगले बार अगर सामने वाला मर जाए या उसका नुकसान हो जाए. कैसे होगा? नुकसान तो आप ही का होने वाला है. सो दिस इज व्हाट दिस इज टॉकिंग अबाउट, कि जब आप किसी के बारे में रिजेंटमेंट या एंगर या कुछ भी पकड़ के बैठे हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देने से आप उसको हटा सकते हो, ऐसी फीलिंग्स को. पर हटानी क्यों है? आप पूछोगे ना हटानी क्यों? मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसके बारे में गालियां देता हूँ उसको, अब पूरा अंदर की भड़ास निकालता हूँ उसके बारे में. मैं जिससे मिलता हूँ उसको बोलता हूँ उसने उसने मेरे साथ ऐसे किया, तो मैं तो अपनी भड़ास निकालता हूँ और मैं उसको बदनाम कर रहा हूँ. मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है. पर पता चल रहा है आपको आपका अपने साथ क्या रिलेशनशिप है इस टाइम पे? आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं? तो अगर आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करोगे उस इंसान को या उस रिश्ते को, तो ये जो फीलिंग्स हैं ये एलिमिनेट हो जाएंगी. ये जो रिजेंटमेंट है, ब्लेम है, ये धीरे 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 खत्म हो जाएगा. करना क्यों है? बिकॉज ये आप ही को जला रहा है, आप ही का नुकसान कर रहा है. हाँ जी, पढ़े. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. Yeah. तो वो for example the author is telling you that for example अगर किसी का डिवोर्स हो गया and relationship अच्छा नहीं, तो obviously तभी डिवोर्स हुआ, and but you have your children with you. कितनी बार बच्चों की कस्टडी के लिए कितना झगड़ा होता है ना. बट अगर आपके पास आपके बच्चे हैं, है ना, तो आपके लिए वो कितने प्रेशियस है कि आप कोर्ट तक पहुंच जाते हो उनको पाने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है ना. तो वो प्रेशियस तो हैं, पर आपको दिए किसने? वो इस रिलेशनशिप ने तो दिए ना. अगर आपका हस्बैंड वाइफ आप लोग का इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होता, तो वो बच्चे नहीं होते. उसके बाद वो बच्चे जितने भी बड़े हैं, मान लीजिए वो 10 साल के हैं, 15 साल के हैं या 5 साल का भी है बच्चा, तो 5 साल तक तो उसने आपको और उसके लिए कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना. मतलब जिंदगी में उसको बच्चे को लाया वो तो था ही था. उसके अलावा उसने वो 5 साल तक तो कुछ ना कुछ उस बच्चे के लिए किया होगा ना. सो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट. जो प्रेशियस गिफ्ट आपको उस रिलेशनशिप से मिली है, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट, व्हिच विल एलिमिनेट all the negative feelings towards that person. बिकॉज आप उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे कि ये मेरे लिए सबसे मतलब खूबसूरत और सबसे प्रेशियस चीज जो मुझे दी है वो उसी ने दी है. तो जब ऐसे आप सोचना शुरू करोगे, तो बाकी सब चीजें जो वो मायने नहीं रखती हैं आपके लिए, वो आपके लिए लगती है तो छोटी छोटी चीजें, चलो जो हुआ हुआ, बट मेरे बच्चे मेरे पास हैं और ये बच्चे मुझे उसने दिए. या तो एक तो आप अपना रिलेशनशिप अच्छा कर रहे हो, अपना अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहे हो. दूसरा क्या कर रहे हो? आप बच्चों को बहुत अच्छी चीज सिखा रहे हो, बड़ा अच्छा संस्कार दे रहे हो, बड़ी अच्छी वैल्यूज दे रहे हो, विच इज ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, पेइंग ग्रैटिट्यूड. या Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died,
My mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. Okay, now she's talking about her parents. She says this is another example she's citing here. कि उसके mother father they fell in love and were married for a long time and then her father passed away. तो हम लोग अपने grief से निकल ही नहीं पाते हैं जब हमारे कोई loved one चला जाता है. And this is one way of coming out of it when you start paying gratitude for things they had done for us. तो अब ये बुक भी ऐसे डिजाइंड है ना, अगर आपको याद हो हमने पहले अपने पास्ट के चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दिया है ना, उसके बाद हमने दिया प्रेजेंट का एंड देन वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग फ्यूचर. अभी तक हम पहले पास्ट पे काम कर रहे थे ना, फिर हमने प्रेजेंट पे किया और अब हम फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं. तो सिमिलरली हर मदर डिड द सेम थिंग. शी paid gratitude for all the good things which they both had together. जितने भी अच्छे मोमेंट्स उन्होंने साथ बिताए, जितने भी अच्छे साल उन्होंने साथ बिताए, she started paying gratitude for all of that, which gave her a lot of courage, which gave her a lot of strength, क्योंकि वो फाउंडेशन है. जब आप पास्ट की चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देते हो तो आपका बेस बन जाता है, आपको एक फाउंडेशन मिल जाती है जिसके आप ऊपर जितनी मर्जी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं. So that actually paved a way for her and she started paying gratitude for the future. जैसे आपने अपने ड्रीम्स लिखे हैं, ऐसे उनको अपनी वो चीजें याद आ गई जो वो हमेशा करना चाहती थी and she could not do because they were in love and they didn't want to go anywhere. अकेले नहीं जाना चाहते थे, या जो हो सकता है कि उस टाइम प्रायोरिटीज कुछ अलग हो एक दूसरे के लिए. So she could not do all that. So she thought of all those desires and dreams she had and she started paying gratitude for them which she wanted in future. जैसे हमने अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखे हैं, वो फ्यूचर के लिए तो लिखे हैं ना. अभी प्रेजेंट मोमेंट के बाद जो भी है वो फ्यूचर है, और इससे पहले जो हुआ जब हमने सेशन शुरू किया या इवन अ मोमेंट बिफोर दिस इज पास्ट. तो उस फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए देन शी स्टार्टेड पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट एंड देन शी मैजिकली ट्रांसफॉर्म्ड हर लाइफ. एंड उसने कैसे अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे दी, रादर देन बीइंग इन ग्रीफ एंड पूरी जिंदगी रो रो के काटने के लिए कि इतना अच्छा पति था मेरा, मुझे छोड़ के चला गया, अकेली रह गई, मेरा तो कोई नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी, वगैरह वगैरह. विच इज दी तो मेलोड्रामा जो आजकल पिक्चर्स में होता है, जो हम देखते हैं, किसी किसी के घर में भी होता है. हाँ जी, हाँ जी, पढ़े. For today's magical practice, you're going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. Okay, तो आज आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा रिश्ता ढूंढना है जिसमें आपने एक जलता हुआ कोयला पकड़ा हुआ है, जहाँ पे कुछ रिजेंटमेंट है, या जहाँ पे कुछ ब्लेम है, या जहाँ पे कुछ ऐसा है जो चीज आपको आज भी टीस देती है, जो आज भी आपके दिल को दुखाती है. ऐसा एक रिश्ता आपने आज ढूंढना है. नाउ इफ यू सी इट, जो हमने पहला रिलेशनशिप का चैप्टर किया था, उसमें इट वाज वेरी सिंपल. दे वांटेड 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं आपकी, उसी के बारे में बात किया था, क्योंकि दैट वाज लाइक आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कि करना क्या है, कैसे करना है. तो वो आपने अपनी क्लोज रिलेशनशिप्स के लिए किया था. अब हम करने वाले हैं ऐसी एक रिश्ते के लिए
जो हमारे लिए पेनफुल है, जो हमें तकलीफ देता है। आज हम ऐसे एक रिश्ते के ऊपर काम करने वाले हैं। तो आपने ऐसा एक रिश्ता ढूंढना है जिसमें यू स्टिल होल्डिंग बर्निंग कोल इन योर हैंड, आप एंग्री हो, रिजेंटमेंट पकड़ के बैठे हो, या तो उस एक रिश्ते को लेना है और उसको हम आज ट्रांसफॉर्म करेंगे। हाँ जी। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. This Okay, magical practice. pause. So this is very important. आपको करना क्या है, आपको जब आपका रिश्ता जिस पॉइंट से डिटीरिएट होना शुरू हुआ, जिस पॉइंट से बिगड़ना शुरू हुआ, उससे पहले कुछ तो अच्छा रहा होगा ना। तो आपने उससे पहले वाले टाइम में से कुछ चीजें ढूंढ के 10 ग्रेटिट्यूड आपको लिखने हैं फॉर दैट रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप तो शुरू से ही खराब था, मैं जैसे तैसे ढो रहा था या ढो रही थी, या तो शुरू से ऐसा था, वो बहुत डोमिनेटिंग था, ये था वो था, पर मैं ही थोड़ा सा आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक इट वर्क। हम लोग कहते हैं ना ऐसे, मैंने तो बड़ी कोशिश करी इस रिश्ते को निभाने की। सो वी वर ट्राइंग टू मेक इट वर्क, राइट। सो इवन इफ दैट इज द कंडीशन कि उसके आपको लगता ही नहीं कुछ अच्छा था, तो आपको बहुत अच्छी तरह से बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी जो अच्छी होंगी। हो सकता है आपका जिसके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उसका रिश्ता बाकी लोगों के साथ अच्छा हो, या उसमें ऐसी कोई क्वालिटी हो सकता है वो बहुत, अगर मान लो मदर इन लॉ है, तो आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं, पर उनका अपनी बेटी के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता है। अपने बेटे के साथ तो वो जान छिड़कती है उसके ऊपर, तो शी इज अ वेरी गुड मदर, या एंड देन शी इज अ वेरी गुड वाइफ, वो अपने पति का बहुत ध्यान रखती है, टाइम इधर से उधर नहीं होने देती किसी भी चीज का, ठीक है। एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत आज भी कितनी खूबसूरत है। एंड शी हैज अ वेरी गुड ड्रेस सेंस, वो आज भी इतने अच्छे से ड्रेसअप होकर जाती है, वो जहां भी जाती है लोग, मतलब लोग मुड़ के देखते हैं उनको कि वाओ, इस एज में भी कितनी कितनी स्टनिंग लगती है, कितनी एलिगेंट लगती है वो, या और मे बी दैट शी हैज अ वेरी गुड स्माइल व्हेनेवर शी स्माइल्स एट अदर्स। आपको तो देख के वो मुस्कुराती ही नहीं है, पर दूसरों को देख के जब वो मुस्कुराती है तो उनकी स्माइल बड़ी अच्छी है। और मे बी शी इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो घर बड़े अच्छे से संभालती हैं, बड़े अच्छे से चीजें ऑर्गेनाइज करती हैं। और मे बी शी इज वेरी गुड विद पीपल, वो बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाती है लोगों से, जहां भी जाते हैं लोगों के साथ बड़ी जल्दी से कनेक्ट हो जाती हैं। सो यू नेवर नो, ऐसी कुछ तो चीजें होंगी उनमें, क्योंकि हर इंसान में खूबियां होती हैं। तो आपको वो 10 खूबियां ढूंढनी है, वो ऐसी 10 क्वालिटीज ढूंढनी है अबाउट दैट पर्सन। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे कि हमारा रिश्ता जहां से बिगड़ा उससे पहले उन्होंने क्या क्या अच्छा किया, तो देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द क्वालिटीज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लिखना बैठो तो हो सकता है आपको लगे उसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं, बट देन थिंक हार्ड, बिकॉज योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस, नॉट देयर्स। या प्लीज। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. ओके, There तो is होता क्या है, हमारे रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? किसी ने कुछ करा हमारे साथ, या हमें कुछ ऐसा बोल दिया, है ना? तो हमें वो सब नहीं सोचना है। और या हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है। झगड़ा किस बात पे होता है? उसने कुछ कहा, मैं कह रही हूँ नहीं ये सही है, वो कह रहा है वो सही है। तो हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू के क्लैशेस होते हैं। तो जो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू और उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मैच किया, एंड यू बोथ आर बीइंग वेरी राइचियस, अपने अपने पे सब अड़े हुए हैं, कोई भी एक दूसरे की चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तभी झगड़े होते हैं ना, राइट? सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दैट, जो हुआ हुआ, चलो कोई बात नहीं। बट यू हैव, इफ यू, जैसी भी कंडीशन है, जितना मर्जी खराब रिलेशनशिप है, आप उसको भी हील कर सकते हो विद ग्रेटिट्यूड। या प्लीज कंटिन्यू। there is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold.
As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Dash name, I am grateful for dash what. Okay, तो when I was in Landmark ना, तो हमारे वहाँ पे जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तो उसमें हमें ये बात बोली गई थी, always look for gold nuggets in people. Deep, deep down सबके अंदर गोल्ड है, आपको सिर्फ वो गोल्ड डिग करना है। अगर आपको जिंदगी को रिच बनाना है तो आपको गोल्ड चाहिए, पैसा चाहिए, एक तरह से देखा जाए तो रिचनेस के लिए तो गोल्ड ही चाहिए होता है ना, मतलब गोल्ड मीन्स वेल्थ। तो हर एक इंसान के अंदर गोल्ड है, हमको सिर्फ उसमें से वो गोल्ड के नगेट्स ढूंढने हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप खराब है तो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छाइयां हैं। हर एक इंसान के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। हमारे अंदर भी अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें दूसरे इंसान के अंदर से वो सिर्फ गोल्ड डिग करना है। हमें सिर्फ गोल्ड के नगेट्स ढूंढने हैं उस इंसान के अंदर जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और अगर हम ट्रांसफॉर्म नहीं भी करना चाहते तो हम अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, इसलिए हम उस फीलिंग को, उस नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन एवरी पर्सन। या so here are some example how you can write those gratitudes and how you can look for that those gold nuggets in a person. Anji. Number 1, Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Okay, अगर किसी का डिवोर्स हो जाता है तो उसको इस चीज की, जब वो बैठ के सोचता है ना, उसको ये चीज की समझ आ जाती है कि मुझे अगले रिलेशनशिप में अगर जाना है तो मुझे क्या नहीं करना है। या तो उस रिलेशनशिप से, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी आता है ना, हमें सिखाने के लिए आता है, और जिस चीज को हम नहीं सीखते हैं ना, वो बार बार हमारी जिंदगी में होती चली जाती है, जब तक कि हम उससे वो सीख ले नहीं लेते हैं। और आप अगर अपनी जिंदगी में देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक चीज अगर बार बार आपकी जिंदगी में हो रही है तो वो इसीलिए हो रही है कि वो आपको जो सिखाने आई है आपने सीखा नहीं अभी तक। तो अगर आप एक खराब रिलेशनशिप के बाद दोबारा एक रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर वो वहां पे भी हैव अ खराब रिलेशनशिप, मींस यू आर स्टिल नॉट लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस रिलेशनशिप कि उसमें ऐसा क्या था जो आपको नहीं करना है आगे जाकर, या ऐसा क्या है जो आपको करना है टू टेक द रिलेशनशिप टू अ बेटर लेवल। तो हर रिलेशनशिप में, जो भी हमारा रिलेशनशिप हो या कोई भी सिचुएशन हो, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। सो ये फर्स्ट वन में उसने यही बोला कि मैंने क्या सीखा। या सो सिमिलरली यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट इट कि उस रिलेशनशिप में जो आपके, जिसके ऊपर आप काम करने वाले हैं, उससे आपने क्या लर्न किया। या प्लीज रीड। Number 2, Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. 3, Okay, in a normal circumstances what will a person say? मैंने 10 साल कैसे काटे मुझे मालूम है, बड़ी कोशिश करी है मैंने इस रिश्ते को निभाने की, मैंने सब कुछ किया इस रिश्ते को निभाने में। अरे भाई, अगले ने भी कुछ करा ही होगा। So pay gratitude for that person also has been in this relationship for 10 years, तो उसने भी कोशिश की है, सिर्फ आप ही ने नहीं की है। So pay gratitude for that. Yeah. Number 3, Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. 4, Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. Okay, तो अभी क्या होता है, अगर हम लोग ये बोलते ना, क्या करा उसने, फर्ज था उसका, शादी करी थी तो ये तो फर्ज था उसका कि मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान रखे, कौन सा बड़ा काम किया। या बट करा ना उसने। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि जब आप नहीं कमा रहे थे, जब आप नहीं कमा रही थी,
और उन्होंने अपना पूरा ध्यान आपके ऊपर दिया, बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया। एटलीस्ट प्रोवाइड तो किया, प्यार नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, जो कुछ नहीं दिया, पर आपको खाना मिला, आपको कपड़े मिले, आपके बच्चों को पढ़ाई मिली, ये सब तो किया ना उन्होंने। सो एटलीस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। या Number 5, Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. या तो जब बच्चे माँ घर पे होती है और बच्चे जब बच्चे बड़े बड़े हो रहे होते हैं ना, हर महीने वो जो छोटा होता बच्चा, मैंने देखा हमारे सामने वालों क्या छोटा बच्चा था, वो तो लिटरली हमारे घर में ही पला था। तो एवरी मंथ मतलब एवरी फ्यू डेज वो कुछ नया करता था। कभी वो पलटी लेना सीख रहा था, कभी वो हाथ मतलब जैसे होता है ना क्रॉल करना सीख रहा था। एवरी फ्यू डेज ही वाज डूइंग समथिंग न्यू एंड इट वाज सच अ डिलाइट टू वॉच दैट। या तो बट फादर इज ऑलवेज आउट, वो तो हमेशा कमाने के लिए जा रहा होता है। तो वो ये सब चीजें कितनी मिस करता है जब बच्चा पहला कदम लेता है, यू नो माँ बोलता है या कुछ भी नया फर्स्ट वर्ड बोलता है। तो ऑल दोस डिलाइटफुल मोमेंट्स, दोस प्रेशियस मोमेंट्स, a mother can experience it if she's at home. But if she's not there and if the man is not there, he's not able to experience all that joy and delight. So he's missing out on that. But he gave that opportunity to the person who's at home to experience it. क्योंकि वो गया था बाहर कमाने के लिए, तो वो घर पे रह के अपने बच्चों के साथ ये सब मोमेंट्स बिता पाई ना। So be grateful for that. So this is how she's paying gratitude to that person. हाँ जी। Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. ओके, जैसा मर्जी रिलेशनशिप रहा हो, कभी ना कभी जब आप बहुत लो होते हो, किसी भी रिलेशनशिप में आप देखोगे, कभी भी कभी जब आप बहुत डाउन एंड आउट या लो होते हो, तो कभी ना कभी तो उन्होंने आके आपको आपको कंधा दिया होगा अपना, या आपके कंधे पे हाथ रख के बोला डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, है ना, ऐसे थोड़ा सा कर दिया होगा। वो कितना सूदिंग होता है ना उस टाइम पे। जब आप बहुत बहुत ज़्यादा उदास या बहुत ज़्यादा डाउन या बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हो या स्ट्रेस में हो, एंड somebody just comes and just touches you and says don't worry or everything's gonna be fine, इतना कहना ही बहुत होता है। ऐसा कभी तो किया होगा ना उन्होंने। हाँ जी। Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. ये सब तो हमने अभी लॉकडाउन में देखा है। हस्बैंड वाइफ घर में हर एक इंसान ने एक दूसरे की हेल्प करी है ना। और अगर किसी के आई मीन गॉड फॉरबिड किसी के घर में अगर किसी को कोरोना हुआ और वो क्वारंटाइंड है, तो सब लोग उसके मतलब बाकी लोग घर का काम कर ही रहे थे ना, उसके लिए खाना वाना बना के कमरे के बाहर रख रहे थे या जो भी कर रहे थे। तो वो तो किया ही है ना किसी ना किसी ने। अगर उस इंसान ने किया है तो अगर सुबह उठ के एक कप चाय बना के देता रहा है वो। कुछ कुछ घरों में ये प्रैक्टिस होती है कि मॉर्निंग जो बेड टी है वो हमेशा आदमी ही बनाता है। मैंने बहुत जगह देखा है। तो अगर उसने सुबह उठ के आपके लिए एक कप चाय ही बनाई थी तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट एटलीस्ट। हाँ जी। Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. हाँ, कुछ अच्छे टाइम भी तो बिताए होते हैं ना, तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दे रही है। हाँ जी। Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. हाँ, तो Paul, बहुत जगह ऐसे होता है ना, अभी जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं कोचिंग करती हूँ तो बहुत लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जहाँ पर द वाइफ हैज टेकन द कस्टडी एंड फादर डजंट इवन वांट टू हैव विजिटिंग राइट्स। उसको कुछ लेना देना ही नहीं है बच्चों के साथ उसके बाद। ही सेड ओके नाउ ये तेरे हैं तू संभाल। बट हियर and in some cases the father continues to take all the responsibility of the children and उसके बच्चों के हर फंक्शन पे पहुंचता है, हर जगह पे होता है, उनकी सारे like अगर उनकी स्टडीज है तो he wants to contribute for that and he's taking all the responsibility। शादी के टाइम पे भी आके वो चाहे वो डिवोर्स्ड है चाहे वो अलग रहते हैं but he's there, so he's there as a father to the children। yeah, so ऐसे भी होता है। अगर वो ऐसा फादर है so you can be grateful for that also। हाँ जी। Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you
as they do to me. Yeah. तो जैसे विजिटिंग राइट्स मांगते हैं लोग, और ये होता है कि मुझे भी बच्चों के साथ टाइम बिताना है, so that is also something to be grateful for, because that is important for the growth of their children. That is one. Secondly, it gives you some sense of, you know, peace and relief कि मेरा बच्चे को बाप का प्यार से वो वंचित नहीं है, और आपको ये भी लग रहा है कि ओके, मैंने उनको भी अपने बच्चों से दूर नहीं रखा है, तो because that person wants to be connected to the children. So that is the thing, you know, here she's writing, I'm grateful that you want to stay connected with the children because they mean something to you, right? Yeah. So this is how you're supposed to look for the qualities or the good times you had with a person जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप आज काम करने वाले हैं. तो आप चाहो तो आप इस बुक में से ये वाले कुछ पढ़ के तब लिख लीजिए, तब आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे लिखना है. हाँ जी. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. Okay, so this is called the concentrated gratitude. ये जब हम लोग कोचिंग करते हैं या मैं मेंटरिंग करती हूँ, तो मैं मेंटरिंग में भी लोगों को करने के लिए कहती हूँ कि अगर कोई एक रिलेशनशिप है जो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है और आपको बहुत तंग कर रही है, तो आपको नहीं पता आपने उसमें कितना क्रिटिसिज्म, कितना ब्लेम, कितना कुछ डाला हुआ है, एंड यू नो इट, फॉर एक कंप्लेन 10 पॉइंट नीचे चला जाता है रिश्ता. तो उस गड्ढे को भरने के लिए आपको कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा ताकि आप उस लेवल पे आ सको जहां पे आप न्यूट्रल थे. तो वो न्यूट्रल, ताकि आपकी जितनी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाए, क्योंकि ये तो आप ही को जला रहा है ना वो कोयला. आप ही की लाइफ को तो इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी लाइफ को कर रहा है नहीं कर रहा आपको क्या पता, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है. तो उसको अगर आपको ठीक करना है तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा. अगर आज आपने 10 ग्रेटिट्यूड लिखे हैं और तब तक करते रहे, एवरी डे करते रहे 10-10 ग्रेटिट्यूड, और आई मीन आई वुड से स्टॉप काउंटिंग द नंबर्स आल्सो. आपका जितना मन करता है आप लिखते जाओ, तब तक लिखते जाओ जब तक आपके मन में से उनके लिए वो नेगेटिव फीलिंग्स टोटली खत्म ना हो जाए, ताकि आप जितना गड्ढे में नीचे गिर चुके हैं उस रिश्ते के, उसको आप भर के उस लेवल तक ना आ जाएं, तब तक आप वो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कर दें. तो यूजुअली आई टेल देम टू डू इट ईदर फॉर 7 days और 10 days. तो आप 10 days तक या 7 days तक उसी एक रिश्ते के ऊपर रोज ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप उस रिश्ते को उस लेवल तक ला पाए जहां से वो शुरू हुआ था. या प्लीज कंटिन्यू. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. Okay, अगर आप जिस रिश्ते के ऊपर काम कर रहे हैं वो आप आसपास है आपके, या तो आपके ऑफिस में हो सकता है या आपके घर में हो सकता है, तो अगर वो करंट रिलेशनशिप है, पास्ट का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि आप ये पास्ट के रिलेशनशिप पे भी कर सकते हो सकता है वो इंसान आपकी जिंदगी में अब ना हो, पर वो आपको आज भी वो चीज तंग करती है ना, तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो और करंट रिलेशनशिप के ऊपर भी काम कर सकते हो. तो अगर आप करंट रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप देखोगे जब जैसे जैसे आपके वो गड्ढे भरते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप जितना नीचे तक आपने वो अपना गड्ढा खोद रखा है कि आपका रिलेशनशिप वो 10 स्टेप्स जा जाके पता नहीं कितना गहराई तक जा चुका है, तो जितना जितना आप उसको भरते जाओगे ना, उतना उतना आपको उस रिलेशनशिप में अपने आप चेंज दिखना शुरू हो जाएगा. जो दूसरा इंसान है उसका बिहेवियर आपकी तरफ अपने आप बेहतर होता चला जाएगा, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो रहा है, बट ये होता है. मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, मेरा तो मतलब I have experienced it with my friend, I have experienced it with my boss, I have experienced it with my maid at my home.
मैंने जहां जहां पर भी ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया है, मेरा रिलेशनशिप अपने आप ट्रांसफॉर्म हो गया है। क्यों? इट्स अ मैटर ऑफ वाइब्रेशंस। आप जैसी वाइब्रेशंस भेज रहे हो वैसे ही तो अट्रैक्ट करोगे। अगर अच्छी वाइब्रेशंस भेजना शुरू कर दी हैं, तो उस इंसान से भी अच्छी ही वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। और वो धीरे-धीरे जो आपने गड्ढा खोद रखा है उसको भरते चले जाएँगे, भरते चले जाएँगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो रिलेशनशिप ऐसा होगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या? बट इट इज़ पॉसिबल। दैट इज़ व्हाट द मैजिक इज़ ऑल अबाउट। हाँ जी। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. ओके, अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अब बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ज़िंदगी में क्या, दुनिया में भी ना हो, बट वो रिश्ता आपको, वो चीज़ आपको आज भी तंग कर रही है। तो जब आप उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देंगे ना, उस रिश्ते के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देंगे, तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पीस, शांति महसूस होगी। और जब वो आपका वो वाला रिलेशनशिप हील हो जाएगा, तो आपके बाकी रिलेशनशिप जो है ना, वो फ्लरिश होने शुरू हो जाएँगे। बिकॉज़ कहीं न कहीं वो रिज़ेंटमेंट जो है ना, वो आपके बाकी रिश्तों को भी पनपने नहीं देती है। तो वो एक वो पीस आपको मिल जाएगा, यू विल फील रियली काम एंड पीसफुल, एंड इट विल हेल्प इन ब्लॉसमिंग, एंड आपके बाकी रिश्तों को वो अच्छा और बेहतर बना देगा। हाँ जी। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. ओके, तो अगर आपको ये प्रैक्टिस आ जाती है, आप इसको आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, एंड यू गॉट द क्या बोलते हैं उसको, आपको पता चल गया इसको कैसे करना है, क्या? तो जब आपको ये पता चल जाएगा, तो गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में, क्योंकि रिश्तों में तो कहीं ना कहीं देखो ऐसा है, जहाँ दो कहते हैं ना, जहाँ दो बर्तन होंगे खड़केंगे, जहाँ रिश्ते होंगे वहाँ कुछ ना कुछ तो एक जगह पे किसी के साथ झगड़ा भी होगा, कहीं ना कहीं आपको रिजेंटमेंट भी आएगी, बट देन नाउ यू नो हाउ टू ओवरकम इट। जैसे ही ऐसा कुछ होता है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। एक ब्लेम का अगर आपने किसी को कर दिया, तो आपको पता है कि मुझे 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं उसको बराबर उसी लेवल पे लाने के लिए। तो जहां पर भी ऐसा रिश्ता आगे जाकर फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड, जहां पर भी ऐसा कुछ होता है, आपको पता है आपको क्या करना है, टू मैजिकली हील दैट रिलेशनशिप, टू मैजिकली improve the relationship with that particular person. Yeah. So this is the magic of this particular chapter. क्योंकि हमारे रिश्ते सबसे ज्यादा हमें इम्पैक्ट करते हैं, और जहां जहां पर भी ये रिश्ते हमें तंग कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं या हमें हर्ट कर रहे हैं, हमारे पास अब ये एक ऐसा टूल आ गया है, एक ऐसी प्रैक्टिस आ गई है, जिससे हम पुराने अपने सारे रिश्तों को हील कर सकते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही कोई रिश्ते में हमारे थोड़ा सा भी डिसकंटेंटमेंट या डिस्कनेक्ट आता है, तो हमें पता है हमने क्या करना है। सो वी कैन एक्चुअली स्टार्ट healing that relationship there and then, rather than making it कि ज्यादा बिगड़ जाए उसके बाद उसके ऊपर हम काम करना शुरू करें, क्योंकि अभी हमें ये समझ आ गई है कि इसको कैसे संभालना है। हाँ जी, लेट्स रीड द मैजिक प्रैक्टिस। Magic practice number 15. Magically heal your relationships. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Okay, so this we all know, so let's not talk about it now. Yeah. 2. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. ओके, तो 3. आपने एक ऐसा रिश्ता ढूंढना है जो प्रॉब्लमैटिक है, जिसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ, या आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ, आपका किसी ने दिल तोड़ा। कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसमें दिल टूटता है, जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसमें दिल टूट सकता है, कि किसी ने कुछ बोल दिया, आपने बोला तूने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, बोलते हैं ना हम ऐसे। तो ऐसा कोई भी एक रिश्ता, तो आपने एक ऐसा रिश्ता लेना है। वो ऐसा नहीं कि हमारे एक ही ऐसा रिश्ता होगा, बहुत सारे हैं ऐसे, बट टू बिगिन विद
to learn this tool, to learn this practice, let's start with one. एक बार ये आ गया तो हम सब रिश्तों पे उसको अप्लाई कर सकते हैं. So choose one such relationship. हाँ जी. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Okay, तो आपने करना क्या है अपने जर्नल में, जिसमें आप अपने काउंट द ब्लेसिंग्स लिखते हो, उसमें आपने ऊपर डे 14 या डे 15 लिखकर आपने लिखना है कि कौन सा रिलेशनशिप है, और उसके बाद आपने नाम लिखना है, थैंक यू जैसे भी ये बता रहा है वैसे लिख के, और किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आपने 10 ग्रेटिट्यूड उस रिलेशनशिप के लिए लिखने हैं. This is your practice for today, and it is a very powerful practice and very important for your life. Don't skip it and don't say कि मेरे पास time नहीं मिला, मैं नहीं कर पाया. And हो सकता है आप इसको resist करो. हो सकता है because you know हमको suffering में मजा आना शुरू हो जाता है ना. हमको लगता है कि हम victim बने हुए, तो हम मैं बेचारा या मैं बेचारी, देखो मेरे साथ क्या हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया. तो हम लोग ना कई बार ऐसी चीजों को करने में रेजिस्ट करते हैं. तो अगर कुछ रेजिस्टेंस आ रही है, स्पीक टू मी, कॉल मी अप एंड से मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ. वी विल टॉक अबाउट इट, हाउ टू ओवरकम दैट. बट डू इट बिकॉज योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, योर ड्रीम्स डिपेंड ऑन इट. डोंट स्टेप ओवर इट, प्लीज. दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट. डोंट forget to do this practice. This is very important practice. Yeah, please continue. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, and of course, you know how to do the magic rock practice. So you're supposed to do that towards the end of the day. Before going to sleep, you just do your magic rock practice, and that is the practice for the day. So thank you so much, Suma, for reading what for all of us. Anybody has any question about today's practice, because this is a very important practice. कहीं पर भी कुछ भी unclarity है, अभी please clear कर लें. कौन सा relationship लेना है, कैसे करना है, कुछ भी आपको नहीं clear है, तो please पूछ लें अभी. क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए रास्ते में आपके जो आपको ये करने ना दे. या कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई थी इसलिए मैं कर नहीं पाया या कर नहीं पाई. तो कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं. Okay, great. So let's share what is your greatest takeaway. Who wants to share first? हेलो. हाँ जी रंजन here. हाँ जी रंजन जी. मैं कल का कुछ शेयर करना चाहती हूँ जी. अभी मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही हूँ. हाँ. तो मेरे पास कुक नहीं है, फिलहाल लॉकडाउन की वजह से कोई नहीं रखी हुई थी. तो अब 3-4 दिन से बहुत दिक्कत हो रही थी घर में. तो कल सुबह मैंने सोचा कि आज मुझे कुक रखनी है, और मैंने उसको अच्छे से कल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी. इवनिंग में 5 PM एक लेडी आई, कोई लेके आया था उसे, और मैंने उसे अपॉइंट कर लिया. Wow. So that is magical. या ये मैजिक हुआ मेरे साथ. कल का मेरा वो असाइनमेंट भी हो गया जी. और फ्रूटफुल भी हो गया. देखा, जैसे उसको शॉपिंग मॉल में उसने बता दिया ना कि सस्ता और क्लीनिंग लेडी का नाम हम बता दिया था उसने, जैसे हम कल बुक में पढ़ रहे थे. तो देख लो आपकी भी कुक आ गई कल. हाँ, कल आ गई. नहीं, घर में इन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी. ये लोग खुद काम कर रहे थे, मेरे से कतई नहीं हो रहा है काम. तो इसलिए मैं कल बहुत परेशान थी. मैंने कहा नहीं, आज मुझे नहीं रखना है. और शाम होते होते वो आ गई. अब आज सुबह आएगी अभी. गुड. मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मेरा बहुत मैजिक अच्छा किया. हो गया. और शेयर करना चाहिए, बिकॉज जब आप शेयर करते हो ना तो सबको कुछ ना कुछ दिखता है अपने लिए. अच्छा, मेरे साथ भी तो ऐसा कुछ हुआ था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया. यू नो, मेनी टाइम्स इट हैपेंस. अभी आदत नहीं है ना हमें वो मैजिक पकड़ने की, तो कितनी बार जिंदगी में कुछ हो रहा है पर हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं. और आज का टेक अवे ये है कि हम अपनी तरफ से किसी से कुछ ना कहें जो उसे पिंच हो.
क्योंकि कभी कभी सच में रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही कड़वे हो जाते हैं और पता नहीं लगता है कब किसको बुरा लगा। फिलहाल मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, बट फिर भी मैं असाइनमेंट करूंगी उसे ढूंढ के। लेकिन हाँ, मैं भी फील करती हूँ कि किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। बट अभी आपने जो काम करना है वो उस पे करना है कि किसी ने कुछ कहा और आपको अभी तक कुछ बात चुभ रही है, ऐसा कुछ है, ऐसा कोई रिश्ता है, उसके ऊपर काम करना है। हाँ, बहुत मैं अच्छी कोई असाइनमेंट तो करूंगी ढूंढ के। बट ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि अपनी तरफ से ऐसा कुछ ना हो कि किसी और का दिल दुखे। या या और ये जब जब आप ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं ना, जितना इसको आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आप बोलोगे ही नहीं, क्योंकि वो तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो बोलोगे ही नहीं आप कुछ। या नहीं, बिल्कुल ठीक है। सही कह थैंक यू जी। मैंने पिछले वाला और ये वाले दोनों सेशंस के असाइनमेंट मैंने पूरे करे हैं, रहे हैं। तो कुछ उसी नहीं छोड़ा है। हाँ, तो अपने आप में चेंज दिख रहा है ना आपको। हाँ, मैं काम एंड कूल हो गई हूँ। पहले जैसे मैं बहुत जल्दी एक्साइट हो जाया करती थी, हम्म, तो अब मैं रिस्पॉन्स भी नहीं देती कभी कभी कि ठीक है जो है ठीक है। मतलब वो ऑल इज वेल वाली फीलिंग आ गई है कि yeah, थैंक्स देके और ऑल इज वेल जो है ठीक है। thank you so much for sharing that, and थैंक यू जी। wish you speedy recovery, and I hope you're taking the medication and everything for that. या Yeah. अरे 2 दिन तो मैंने पूरी ग्रेटिट्यूड भर डाला है कॉपी में, अपने बॉडी के लिए, पूरे हॉस्पिटल्स के लिए, जितनी भी चीजें हैं मेडिकल से कंसर्न सबके लिए। नहीं, जितना उसको ना कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड की तरह करते रहो, जब तक आपका ये हील नहीं हो जाता ना, कीप डूइंग इट एवरी डे। अब तो मैंने बहुत सारे ग्रेटिट्यूड, फायर स्टेशंस के लिए, रेलवे स्टेशंस के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड अपने आप मिल रहे हैं। तो कल मैंने टेलीग्राफ ऑफिस के लिए और मतलब जितने ऑफिसेज हैं मैंने ना, उन सब के लिए भी दिमाग में आया कि नहीं ये तो ग्रेटिट्यूड इनको भी हम दे, या क्योंकि काम बिल्कुल, तो ये भी ऑफिसेज ये सारा होल्ड करते हैं। तो मैंने उन सब का भी ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे से स्टार्ट करा हुआ है आजकल, वेरी ढूंढ गुड, ढूंढ के। वेरी गुड। और जितना आप ग्रेटिट्यूड करते जाओगे ना, आपकी जिंदगी उतनी मैजिकल होती जाएगी। आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, आपको मतलब जितना टाइम लगता है उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ जी। या सो जस्ट फिल योर डे विद ग्रेटिट्यूड, दैट्स ऑल। सैचुरेट कर दो उसको, अच्छी तरह से भर दो ओके, थैंक यू। थैंक यू आपने सो जो मच। है बहुत अच्छी राह दिखा दी है। तो या हम चलना तो खुद को ही पड़ेगा ना। हाँ, चलना तो खुद। नहीं, चल रही हूँ मैं। हाँ, नहीं वही कह रही हूँ, आप चल रहे हो ना, वही कह रही हूँ, चलना तो खुद को ही पड़ेगा ना। फर्स्ट सेशन को मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था, बट हमने सेकंड थर्ड दोनों बहुत अच्छे से लिए हैं। हाँ, ये मैंने देखा है, फर्स्ट सेशन सब लोग ऐसे ही कैजुअली लेते हैं। टुवर्ड्स द एंड जब सब समझ आने लगता है, अच्छा हाँ ये तो बहुत पावरफुल चीज थी यार, करना चाहिए था, देन वो लगता है तो कि अगले सेशन में अच्छे से करेंगे। एज ए प्ले की तरह लिया था फर्स्ट सेशन ना, कि बस या वो जो जैसे ग्लैड गेम वाली स्थिति थी कि बस ये ग्रेटिट्यूड करके हम खुश हो रहे थे हाँ, बस। लेकिन अब हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। या दैट इज राइट। थैंक यू सो मच रंजन जी फॉर शेयरिंग इट। थैंक यू मैम, थैंक यू। Who's next? Good morning, Suma Good here. morning. Yeah, Suma. As Ranjan said, Ranjan ji told that the first 2 sessions were not that serious. Even I felt the same thing. Though it was very important and though it was necessary, but then I think to sink in, it needed time. So the first session was really like an introduction, is what even I felt, and it became a little deeper in the second time, and now it's become even more deeper. Yeah. You have really understood. Okay, no, these are the things which I have to focus on. These are the things I have to do. So, and that is something, as Ranjan said, even I have noticed. And also, it has become more deeper this time when compared to the first and second ones. So the more you will keep practicing it now, because that is why, I don't know how many times I have done it. मुझे तो मतलब I've lost the count. But the thing is, every time I do it ना, कुछ ऐसा गहरा समझ आता है जो पहले समझ नहीं आया कभी, कुछ नया दिख जाता है, and then you start feeling at a deeper level, in your being, in your, soul में, या आपके अंदर से महसूस होना शुरू हो जाता है deeper जाके, and somehow it also is helping me spiritually.
So it is working at all the levels. तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे ताकि ये आपका जिंदगी का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा बन जाए जो जिसके बिना आपकी जिंदगी एग्जिस्ट ही ना करती हो. Yes. That is the whole purpose. कि जब आप वो बन जाओ कि लोग कहें ये शी इज ग्रेटिट्यूड, ये तो इसके मुंह से तो सिवाय थैंक यू के शुक्रिया के कुछ निकलता ही नहीं है. तो हर कंडीशन में हर चीज के लिए बस शुक्राना, थैंक यू, हर चीज हर एक को थैंक यू करते रहते हैं. जैसे अभी भी कुछ लोगों के घर में हो रहा है ना, जैसे बच्चे कहते हैं मम्मी तो हर टाइम थैंक यू करती रहती है, लाइक रंजीत वाज शेयरिंग, उसके घर में भी सब लोग शायद बच्चे भी थैंक यू करना शुरू हो गए हैं एंड ऑल. तो people start identifying you as a person who's full of gratitude, because you become gratitude. आप जहां से जाते हो आपको सिर्फ अच्छा ही दिखता है, आपको हर जगह जॉय, खुशी, ब्लिस, ये सब महसूस होना शुरू हो जाता है. सो हमें उस लेवल पे पहुंचना है. अगर उस लेवल पे पहुंचना है तो उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो Yeah, that is really important. Because even I feel like the moment you stop doing this, you will forget about everything. Maybe a couple of days you would do it, and it is you can't continue. Somehow you have to be in that flow to take this magic happen in your life. Yeah. Otherwise, all old patterns start coming back ना, because उनकी तो जड़ें बहुत मजबूत है ना. तो पता नहीं कितने सालों से हमने जड़ें उनको रूटेड किया हुआ अपने लाइफ में. So they come back. They come back till the time we make these so powerful that they overpower everything else. जब मैं ऑरा की भी बात कर रही थी तो मैं यही बात कर रही थी ना, जब आप अपने आप को इतना पॉजिटिविटी से भर लोगे कि आपको कोई नेगेटिव चीज इंपैक्ट ही नहीं करेगी, वो टकराएगी और चली जाएगी, बिकॉज यू आर सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी. वो नेगेटिव के लिए जगह ही नहीं है कहीं पे आने के लिए. So similarly, जब आप इसको ग्रेटिट्यूड को इतना प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो जो पुराने थॉट्स हैं या पुराने पैटर्न्स हैं हमारे, उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी ना. आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ग्रेटिट्यूड में, देयर इज नॉट इवन आयोटा ऑफ प्लेस इन बिटवीन के वो कहीं से भी अंदर सीप इन कर सके. तो आपने टोटली उसको मतलब जैसे ना एयर टाइट कर दिया. आपने चारों तरफ से उसको अच्छी तरह से बंद कर दिया कि कहीं से कुछ आ ही नहीं सकता नेगेटिव. आपने इतना अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भर दिया. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन. या उसी इस राह पे हम आगे चल रहे हैं कि हम इसमें आगे 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 और बढ़ते जाएं. थैंक यू सो मच सुमा फॉर शेयरिंग दैट. Thank you. Anybody And else? my takeaway yeah please, from this chapter is, don't play the blame game, instead play the glad game. yes, well said. Same was mine. Well You took mine. Maybe I read your mind, Deepak. Yeah, very good, very good. Thank you so much for sharing that. And actually everybody can just put it on their अपने घर में कहीं लगा के रख दो. Play the glad game. That's it. Play the glad game. So you will know what is underneath it. Don't play blame game, play the glad game. Yeah, thank you so much. Yeah. Who else would like to share? Share your takeaway, please. आज का चैप्टर तो बहुत ही अच्छा था और बहुत डीपर था. आई एम श्योर सबको कुछ ना कुछ मिला है, कुछ ना कुछ दिखा अपनी जिंदगी का. कई लोग तो शायद हिल भी गए होंगे. इट एक्चुअली शेक्स यू. कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा? नहीं बोलना तो हम सेशन क्लोज करें. बड़ी इंटरेस्ट आता है बोलेगा कि नहीं बोलेगा. हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा है यार. मैं एक चीज बड़ी कैंडिडली शेयर करना चाहता हूँ कि whatever we have inside us, we are not going to take it with us when we go from this world. Okay, बिल्कुल कुछ नहीं जाना साथ. We must share. बांटो. If we share our happiness, if we share our our exuberant, you see it really rubs. दूसरे बंदे को भी स्माइल आ जाती है चेहरे पे. दूसरे बंदे के भी he also or she also feel excited about it. On the other hand, if you are suffering, please tell.
then why are you suffering? Because you are not here to suffer basically. Sorry, you are here to enjoy life. You are here to get everything which is world is offering you, universe is offering you. You are supposed to get that. Okay, so unless you tell कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तो how somebody will help you? People are all out. At least I can vouch for myself. I am a volunteer 24 hours to spend time with people, spend time with people, study their issues and give them a solution which will be lasting solution. So why not to live a blissful life? Why not to life which you deserve? Yeah, why not? Definitely. This really surprises me. So even same in the relationship, because relationships are all temporary, whether it's your parents, with your children, with your neighbors, with your friends, with your colleagues, but it's all temporary. So why are we serious? Why are we so serious about it? Not required. Not required. Everybody is different. Accept the way they are. Accept the way they are. Everybody is not at your level. Sorry. There's people who are below you, people who are above you in mentally, emotionally, physically, everything. Accept them. And Yeah. you will be happy thereafter or ever after. This is how it is. It's so beautiful. There are people whom I have tried to go out of my way to help them, but I got rejection. So I accepted it. Sorry. I accepted it. I am where I am sitting. I again, because it's in my nature, I again go and extend myself beyond myself, you see. But if I get acceptance, I feel so nice. I feel so beautiful. I feel so blessed. But if I get rejection, I again accept. I again thank universe. Thank you. And today again, I'm thanking you, Jagjit. Thank you. What a beautiful session and what a beautiful learning. Thank you so much. Thank you, Darshanji. Thank you so much. So, see, even if your people don't want to share about the relationship, I'm not asking you to share about any of the relationship on which you're going to work and what is the issue. I'm just asking you, what is your takeaway from today's session? अगर आपको कुछ मिला आज के सेशन से जो आप अपनी लाइफ में जाके अप्लाई करने वाले हो आज, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है आज. आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो. अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी इसमें, जिसको मुझे लगता है इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन माय लाइफ, आई जस्ट वांट यू टू शेयर दैट. क्योंकि आप जब शेयर करते हो तो बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ दिख जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है. तो इतने स्टिंजी क्यों बनते हो यार? शेयर करो ना. या अगर कुछ मिला है तो शेयर करो कि मुझे ये समझ आया है, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे बाकी की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. या एंड इफ यू डोंट वांट टू शेयर हियर, ओके, राइट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. अगर आपको वहां पे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, अब वही करिए फिर, पर लिखिएगा जरूर प्लीज एंड डू द प्रैक्टिस. इस प्रैक्टिस को कोई भी मिस नहीं करे प्लीज, because your life depends on this. The quality of your life depends on this. Yeah. Okay. So let's do the practice, our gratitude prayer. So fold your hands, close your eyes and say thank you to whosoever you want to say thank you. आज क्योंकि relationship का chapter है तो आप किसी relation को भी ले सकते हो to pay gratitude today. Okay, thank you everybody, and we will meet tomorrow at 6:20. And please don't forget to fill up your MIS forms. And Puran is dealing with some issue with his laptop, so he's not been able to come and share the cumulative performance of everybody. So maybe maybe tomorrow, maybe Monday, he will be coming in the session and will be sharing it with all of you. So in the meantime, keep practicing it and be grateful to people in your life and create magic and magic and magic in all your relationships. Thank you and have a wonderful day. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Have a nice day.